अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम माली और रूहानी मामले पर बात करने वाले हैं। चलें अपनी बात को शुरू करते हैं एक बहुत गहरे सवाल से जो सीधा इस्लामी तालीमात से आता है। वो ये कि क्या कोई गुनाह इतना बड़ा, इतना संगीन हो सकता है कि खुद अल्लाह उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दे? जी हाँ, और जवाब बिल्कुल साफ है। वो गुनाह है रिबा, यानी सूद। तो इस पाबंदी को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में सूद कहते किसे हैं, आखिर इसकी तारीफ क्या है। अच्छा, तो सीधे साधे लफ्ज़ों में कर्ज की असल रकम पर कोई भी गारंटी शुदा यानी यकीनी इजाफा ही सूद है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 10,000 रुपये देकर 12,000 वापस लेता है तो ये जो ऊपर के 2,000 है ना, यही सूद है। और आप देखें कि ये चीज़ आज के मालियाती निज़ाम में कितनी आम है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे मजहबी सहीफ़ों में इस मामले पर कितनी सख्ती से और कितनी वजाहत से बात की गई है। कुरान की ये आयत देखें, ये सूद को सिर्फ एक मना किया हुआ काम नहीं बता रही, बल्कि इसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक खुली जंग करार दे रही है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये गुनाह कितना संगीन होगा। और ये हदीस तो इस पाबंदी के दायरे को और भी साफ कर देती है। इसके मुताबिक सूदी लेन देन में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो लेने वाला हो, देने वाला हो, उसका हिसाब किताब लिखने वाला हो या फिर गवाह, सबके सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। चलें अब ज़रा इसके अमली नताइज को देखते हैं, समझते हैं कि ये पाबंदी माशरे और एक फ़र्द दोनों के लिए इतनी अहम क्यों है। एक बहुत बुनियादी दलील यह है कि सूदी निज़ाम अपनी नेचर में ही ऐसा है कि अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बढ़ाता चला जाता है। मतलब ये कि दौलत चंद हाथों में जमा होती रहती है जबकि ज़रूरतमंदों का इस्तेसाल होता है। और बात सिर्फ पैसों की ना बराबरी तक नहीं रहती। इस निज़ाम को एक बड़े समाजी और रूहानी बिगाड़ की जड़ भी समझा जाता है। ये माशरे में नाइंसाफ़ी लाता है, दौलत से बरकत उठा लेता है और ना बराबरी को हवा देता है। और ये बात ना एक ऐसे तजुर्बे से जुड़ती है जो हम सब अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास दौलत तो बेतहाशा होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, ज़हनी इत्मीनान नहीं होता। अब सवाल यह है कि आज के दौर में सूद कहाँ पाया जाता है। चैलेंज यही है कि ये हमारे जदीद मालियाती निज़ाम में बहुत गहराई तक चला गया है। बैंक लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीमें, ये सब इसी उसूल पर चलती हैं। तो इनसे बचने के लिए गहरी समझ और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन इस्लाम सिर्फ मसला बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि इसके बहुत खूबसूरत और इखलाकी मुतबादिल भी पेश करता है। ये जो मुतबादिल मॉडल्स हैं ना, ये इस्तेहसाल के बजाय शराकत दारी यानी पार्टनरशिप पर बने हैं। इनमें कर्ज़ हसना शामिल है, मतलब बग़ैर सूद के कर्ज़, मुशारका है यानी नफ़ा और नुकसान में शराकत, और मुजारबा है जहां एक की सरमायाकारी होती है और दूसरे की मेहनत। ये सारे निज़ाम दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाते हैं। और आखिर में एक बहुत अहम बात, सूद से बचने का फ़ैसला सिर्फ कोई मालियाती इंतखाब नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। हकीकत यह है कि सूद के मामले में हमारा रवैया हमारे बुनियादी अकीदे को ज़ाहिर करता है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा ईमान का सवाल है। तो फिर आखिरी सवाल यही है कि इस दुनिया और आखिरत दोनों की हकीकी कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वो जो खुदाई अहकामात के मुताबिक है, या वो जिससे मना किया गया है? और ये फैसला हम में से हर एक को खुद करना है।